नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और देखिए, इस वक्त हम एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आपके लिए आए हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है, उसका काम क्या होता है। एक जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है। वो ये डिवाइड नहीं कर सकता कि ये जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके लिए काम नहीं करेंगे, जिन्होंने वोट दिया उसके लिए काम करेंगे। लेकिन धनबाद के विधायक राज सिन्हा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब आपको हम वो वीडियो सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूं। आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं, तो वही विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर नहीं है। पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है, और उस क्षेत्र में भी तो विकास हम करते हैं, करेंगे। लेकिन साथ साथ हम वासेपुर में भी जहाँ काम आता है वहां भी करते हैं। इसलिए मैंने अपील किया कि आप भी मुख्य धारा से जुड़िए। आप जो आपके साथ सुख दुख में नहीं खड़ा है उसको क्यों वोट देते हैं। आप कोई अपनी बाहर से आ गया, आप आंख मूंद करके बीजेपी के विरोध में वोट दे दीजिएगा कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूं। आप वोट नहीं देते हैं तो देखिए, ये पहले हमने ये इसलिए आपको ये वीडियो दिखाया, ये सुनाया आपको कि आप पहले ये समझ लें कि एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता चुनकर भेजती है ये कहने के लिए कि वो सबका विकास, क्योंकि देखिए जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तब ये सारी सीमाएं टूटती हैं कि किन्होंने आपको वोट दिया, किन्होंने वोट नहीं दिया। जब एक जनप्रतिनिधि कोई बनता है तो उसके सिर पर सभी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन धनबाद विधायक राज सिन्हा जिस तरह से बातें करते नजर आ रहे हैं वो ये बताता है। आप देखिए, बीजेपी का ये आप एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विश्वास। और आप देखिए, प्रधानमंत्री इस स्लोगन को बार बार दोहराते नजर आते हैं कि कैसे सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से धनबाद विधायक राज सिन्हा ये बातें करते नजर आ रहे हैं, इससे कहीं नजर नहीं आता कि इस स्लोगन का, इस मंत्र का कोई प्रभाव इन पर भी पड़ा है। आप देखिए, जब इस तरह की बातें कर रहे हैं और जब ये वीडियो वायरल हुआ और जब उनसे इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देखिए भाई, जो सच है वही हमने कहा है। और उन्होंने जो कहा है आप ये ग्राफिक प्लेट में देख भी सकते हैं। आपको हम एक बार फिर से सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए और आप तय करिए कि क्या जनप्रतिनिधि के ऐसे बोल शोभा देते हैं। सुनिए कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूं। आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं, तो वही विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर नहीं है। पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है, और उस क्षेत्र में भी तो विकास हम करते हैं, करेंगे। लेकिन साथ साथ हम वासेपुर में भी जहाँ काम आता है वहां भी करते हैं। इसलिए मैंने अपील किया कि आप भी मुख्य धारा से जुड़िए। आप जो आपके साथ सुख दुख में नहीं खड़ा है उसको क्यों वोट देते हैं। आप कोई आदमी बाहर से आ गया, आप आंख मूंद करके बीजेपी के विरोध में वोट दे दीजिएगा कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूं। आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। पहले हमने इसलिए इस पर फोन लाइन भी खोला है, चाहे तो दर्शक प्रतिक्रिया दे सकते हैं
और प्रतिक्रिया इस सेंस में कि क्या जनप्रतिनिधि जब ऐसी बातें करता है तो जनप्रतिनिधि को क्या ऐसी बातें करना शोभा देता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कैसे देखते हैं आप राज सिन्हा को, जब ऐसी बातें कहे कोई जनप्रतिनिधि कि जिन्होंने वोट दिया, पहले विकास उनका और बाद में उनका जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसका क्या मतलब? धनबाद से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी मैम, जी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर आप? इस मसले पर बोलना यही चाहते हैं मैम, ये लोग जो बीजेपी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। ये एकदम झूठ बात है। हम लोग मैडम BCCL में हम लोग 500 वाहन चलाते हैं, वाहन मालिक हैं। हम लोग धनबाद का विधायक सारा सांसद सबका पास दिए, 12 साल के हम लोग झारखंड सरकार को टैक्स दिए हैं, 7 साल में हमारी गाड़ी छांट रही है। तो क्या आप बीजेपी से क्या चाहते हैं? विधायक तो वहाँ पे बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। का है। ये लोग जनता का कोई काम नहीं करता है, ये लोग सब अपना झोली भरने के लिए काम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अब दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहना है कि सिर्फ झोली भरते हैं अपनी। और इस वक्त हमारे साथ जेएमएम से विनोद पांडे जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 में आपका। देखिए, हालांकि आप सत्ता में हैं जी। मेरी आवाज आ रही है क्या विनोद जी आप तक? आप नाम सुधार लें, मैं मनोज पांडे बोल रहा हूँ। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, नाम सुनने में गड़बड़ हो गई होगी। तो मनोज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, भले आप तो अभी सत्ता में हैं, अगर विपक्ष में बीजेपी है तो भी अगर प्रधानमंत्री ये मंत्र दोहराते थकते नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिस तरह से राज सिन्हा जी का बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि विकास उन्हीं का होगा जिन्होंने वोट दिया है, प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी। कैसे इसे आंका जाए? देखिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप भी नारे में ये बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं, होर्डिंग्स में नजर आते हैं। तो लोकतंत्र में इस तरह का बेहुदा मजाक जो उनके द्वारा किया गया है बहुत ही आपत्तिजनक है। और मुझे लगता है कि ये एक कवायद है, सिर्फ एक धार्मिक भावना भड़काने की और ध्रुवीकरण की, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये जताना चाहते हैं कि हम जिन वोटों से आए हैं उनका कल्याण करेंगे, ये बोलकर वो वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। वो चतुर, चालाक, कपटी और धूर्त लोमड़ी की तरह इनका आचरण रहा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता अब धार्मिक भेदभाव पर विश्वास नहीं करती है। अब जनता विश्वास करती है कि आपने क्या किया, आपने विकास क्या किया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जो आप विकास के वादे लेकर आए थे उनका क्या हुआ, महंगाई पर सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इनको पता है कि आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग कहीं जो बंगाल में हुआ वही झारखंड में होगा, पूरे देश में होगा। आज किसान आंदोलन, तो इन सभी प्रश्नों से बचने के लिए, इन सभी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करके वो बहस को मोड़ना चाहते हैं, बहस को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। ये इनका जो विफलता है, इनके खिलाफ जो क्षेत्र में असंतोष है, देखिए, अगर इसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें ना मनोज जी, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वासेपुर के लोग मेरे पास आते ही नहीं है, इसलिए उनकी समस्याएं मेरे पास नहीं आती, वो ये कह रहे हैं कि वो ना तो वोट देते हैं ना मेरे पास आते हैं गिनाने के लिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तो मैं उनकी समस्याएं कैसे समझूं। ये उनके अगर पूरे बयान में अगर इस 2 पंक्तियों को देखें तो इसका भी मर्म निकाला जाना चाहिए कि उनकी भी बात ये अपनी तरह से वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं कि भाई जब आप आएंगे तभी तो आपकी समस्याएं सुनेंगे हम। देखिए, आप पूरे क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी के विधायक हैं और सभी की समस्याओं का निराकरण करना आपकी जवाबदेही बनती है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वही है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं चलिए, पूरे राष्ट्र के लिए सकारात्मक काम करेंगे।
चलिए बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका न्यूज़ 11 में। जी धन्यवाद। देखिए, एक जनप्रतिनिधि को जब जिम्मेदारी दी जाती है, जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो फिर बाउंड्रीज बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाता है। उसके लिए फिर वो मायने नहीं रखता कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मे इतना ही होता है कि उसे सबका विकास करना है। और अब बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर आप भी ये बखूबी समझ रहे होंगे। लेकिन राज सिन्हा जी तो कह रहे हैं कि प्राथमिकता उन्हीं को जिन्होंने वोट दिया। ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी दिन मुहूर्त वैसी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका ये स्ट्रगल बन चुका है। न सिर्फ राज सिन्हा, ये बार बार यहाँ रांची के विधायक सीपी सिंह के द्वारा भी दोहराया जाता है कि सर्टेन एरियाज में हम नहीं जाएंगे, वहाँ विकास नहीं करेंगे, वहाँ हम उन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है। आप देखेंगे कोरोना काल में जिस प्रकार से जब कंटेनमेंट जोन बनाया गया था हिंदपीढ़ी के क्षेत्र को, तो किस प्रकार से वो इस प्रकार से बांटने की बात करने वाले प्रतिनिधि के रूप में नजर आए थे कि वो हम उस इलाके में नहीं जाएंगे। तो जब संवैधानिक पद पर बैठ प्रकार की बातें करते हैं और दूसरी ओर बात करते हैं कि हम एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचे, उन तक विकास की किरणें पहुंचे, उनकी बात करते हैं, तो ये दोयम दर्जे की राजनीति कही जा सकती है कि इस प्रकार की बात करना कि हमको जो वोट दिया है हम उसी का विकास करें। हाँ, मतलब कि ये साफ तौर पर कि एक क्लासिफाइड एक वर्जन है इनका कि जो वोट करेंगे विकास उन्हीं का होगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया मुझे उनका कोई काम नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। वक्त हमारे साथ रांची से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से विधायक राज सिन्हा ने ये बयान दिया, अगर आपने पूरे बयान को सुना है तो क्या कुछ कहेंगे आप? तो ये हम फोन लाइन भी खोल चुके हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप देखिए ये पूरा मामला एक बार मैं फिर से आपको बताऊं कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने ये कहा है कार्यक्रम के दौरान कि विकास कार्यों में प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने उनको वोट किया है, जिन्होंने उन्हें विधायक बनाया है। लेकिन विधायक राज सिन्हा शायद ये भूल गए कि जब उन्हें विधायक बनाया गया, जब उन्हें एक जनप्रतिनिधि चुना गया, तो वो इन तमाम सीमाओं से ऊपर उठकर एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में चुने गए जिनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि किन्होंने वोट किया किन्होंने नहीं किया। अब उनकी जिम्मेदारी सबों की है, सबों के विकास की है। राज सिन्हा के बोल, जिसके बाद देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं कि किस तरह से उन्होंने ये कहा है कि प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने वोट किया है।
और इस वक्त हमारे साथ धनबाद से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। आपने क्या सुना आपने कि क्या कुछ कहा है विधायक राज सिन्हा ने? हाँ, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं आप? विधायक राज सिन्हा ने जो भी टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि को ऐसे बात बोलना कदापि उचित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सभी लोगों के प्रधानमंत्री है, या नहीं कि भाजपा के है। राज सिन्हा जी भाजपा का टिकट में चुनाव जीते हैं जरूर, लेकिन जनप्रतिनिधि सभी क्षेत्र के सभी तमाम लोगों के हैं। लेकिन उनका मुंह से ऐसे बात बोलना एकदम ही शोभा नहीं देता। इसका माने आप जनप्रतिनिधि है, उस क्षेत्र में नहीं जाइएगा जहाँ आपको वोट नहीं मिला, जहाँ वोट मिला वहाँ जाइएगा, ये क्या बात है? आप राजनीति कर रहे हैं, आप उच्च कोटि का राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी का राजनीति कर रहे हैं, आप क्षेत्र के विधायक हैं। ऐसे सवाल माने राजनीति को माने धूमिल करने की जिस तरह है, ये माने बहुत ही निंदनीय बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए दर्शक जो जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता, क्योंकि वोट करने वालों के लिए भी और वोट नहीं करने वालों के लिए भी। कुछ कहा है विधायक राज सिन्हा ने? आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूं, आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं। वही विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर नहीं है। पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है, और उस क्षेत्र में भी तो विकास हम करते हैं, करेंगे। लेकिन साथ साथ हम वासेपुर में भी जहाँ काम आता है वहाँ भी। इस वक्त खुद विधायक राज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, ये हटाइए और जरा इनकी बात हम सुनाते हैं, लाइव सुनाते हैं। विधायक जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। पहली बात तो ये कि जनप्रतिनिधियों को क्या उनके लिए कोई बाउंड्री होती है क्या, कोई सीमा होती है क्या कि इनके लिए हम जिन्होंने वोट किया उनके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं किया? खबर मिला है हाँ। तो आप ये भी जानती हो कि जा करके रहमतगंज में हम सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। हाँ हाँ, हमने सड़क का उद्घाटन किया और आज भी जा रहे हैं आपसे में सड़क का उद्घाटन करने, आपने कौन से बनवाया है? हाँ। नहीं तो आप ही कह रहे हैं ना सर, हम तो कुछ कह नहीं रहे। नहीं, हमने यह कहा है, बयान चला रहे हैं सर हम। सुनिए ना, हमने यह कहा है कि आइए आप भी मुख्यधारा से जुड़िए, आप 1 कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, आपकी बातें हमारी तक आनी चाहिए और हम उसके अनुसार काम करेंगे। बावजूद इसके आज तक जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जितना काम बोलते हैं, मैं बिना देर किए बिना हिचक मैं उस काम को करता हूँ। बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व यही है ना सर, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो यही है। जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या हम भी जानते हैं, और आज फिर आपको हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि हम जितना काम करते हैं, जितना उन लोग को सुनते हैं, वो लोग यहाँ के अपने साथ रहने वाले जनप्रतिनिधि को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं पूछते हैं। लेकिन
जो बाहर से जिसका कभी वो लोग चेहरा नहीं देखे और चुनाव हारने के बाद जो लोग चले जाते हैं वैसे लोगों को झाड़ कर वोट देते हैं। हम तो देख आएंगे इस बात को। सर देखिए पहले सर विधायक जी सुनिए, आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। देखिए ये क्वेश्चन आवर नहीं है, मैं सिर्फ आपका पक्ष अपने चैनल के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। चूंकि आपका ये बाइट आपने जो कहा है वो वीडियो वायरल हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ आपका पक्ष लेना चाहते हैं। आप थोड़ा रिलैक्स होकर जवाब देंगे तो हम दर्शक और अच्छे से समझ पाएंगे। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बात मैंने सुनी, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मेरा सवाल बस इतना है, आपने बहुत सही कहा कि रहमतगंज में आपने सड़क का उद्घाटन किया, सब किया। आप ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको हम यहाँ अगर आएंगे नहीं तो समस्याएं सुनेंगे कैसे, ये सब ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बयान पर जो बाकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई जिन्होंने वोट दिया है विकास में उनको प्राथमिकता, क्या विकास में भी प्राथमिकता देने की बात कर सकता है एक जनप्रतिनिधि? क्यों? जहाँ पे हमको हमारा फंड लिमिटेड है, सुनिए मेरा फंड लिमिटेड है। आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। मेरी जो विकास की राशि जो सरकार देती है वो लिमिटेड है जी। तो स्वाभाविक है कि जहाँ हमको लोग ज्यादा पूछता है, जहाँ लोग ज्यादा आशीर्वाद देते हैं वहाँ मैं क्या सब लोग भले लोग नाटक करे नहीं बोले, लेकिन मैं चोट पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि जहाँ के लोग हमको ज्यादा समय देते हैं, हमको ज्यादा इनाम देते हैं, वहाँ के लोगों के लिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो डंके की चोट पे सुनिए, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर भी बासेपुर के इलाके में भी काम करता हूँ। ठीक है, डंके की चोट पर यह सवाल मैं भी आपसे पूछती हूं कि जब एक जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं तो उनके लिए सीमाएं पार हो जाती हैं, उनके लिए फिर वो मायने नहीं रखता कि किसने वोट किया है किसने वोट नहीं किया है, आपके लिए सब बराबर होता है। सुनिए ना, वासेपुर के या उस इलाके के जो लोग भी मेरे पास आए हैं उनसे पूछिए ना कि आते हैं तो मैं उनकी बात सुनता हूँ कि नहीं, उनको मदद करता हूँ कि नहीं, उनके लिए काम करता हूँ कि नहीं, या जो समस्या मेरे पास आती है विकास की उसको मैं पूरा करता हूँ कि नहीं। अभी वासेपुर सड़क के निर्माण के लिए मैंने प्रयास किया कि नहीं, वहां पर बनने वाला जो अंग्रेजों के समय का पुल था वो पुल जर्जर हो गया, उसको बनवाने के लिए रघुवर दास के सरकार से पास करवा के उस पुल को अलॉट करवाया कि नहीं। जरा उन लोगों से भी तो पूछिए ना। यह चंद जो है, यह जो विपक्ष की जो नेतागिरी कर रहे हैं, जिनको राजनीति पे रोटी सेकनी है, वैसे लोग तो उनका विरोध करेंगे बोलेंगे ही, क्योंकि उनको मतलब नहीं है। ठीक है लेकिन जो लोग विकास पसंद है, जो लोग अमन चैन पसंद लोग हैं, उनसे भी पूछिए कि हाँ राज सिन्हा वासेपुर के लोगों के लिए खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल और इसलिए हम ये चला रहे हैं सर बिल्कुल ये इसलिए हम चला रहे हैं। आपने कहा कि उनसे पूछिए, अगर पूछने के लिए अगर वो लोग जवाबदेह होते तो आप आज विधायक नहीं होते। सवाल पूछने की जिम्मेदारी तो आपसे है, हम जनता से सवाल पूछे उससे पहले तो जवाबदेही आपको देनी होगी ना सर। नहीं सुनिए ना, विधायक आप हमको बनाई है, वो लोग हमको बनाया, फिर कहेंगे विधायक बनाने के लिए हम अपना हमारा पार्टी और हमारे जनता हमारे मतदाता वो हमको विधायक बना रहे हैं। बिल्कुल बनाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम विधायक बनते तो के लिए क्या सही है, जैसे लोगों को वोट पर वोट नहीं मिलता, जो कभी घरवान आए नहीं, यहाँ रहे नहीं, पहाड़ी लोग आकर पर पशुनाथ सिंह जिनका रिश्ता इतना अच्छा है सब लोगों से, और उन लोगों के उनके चुनाव में उनके साथ लोग बूथ पर जो हाथ कर देते हैं, ऐसे लोग क्या बोलेंगे? नहीं ठीक है, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूं। मैं तो कह रही हूं सर कि आपने सही कहा, आप अभी भी आपने उदाहरण भी दिया कि रहमतगंज में सड़क का उद्घाटन किया जहां से आपको वोट कम ही मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं सिर्फ इतने पर आपको ये सवाल का जवाब आप अब तक डाल गए हैं। आप ये बताइए कि जब आप एक जवाबदेह आपको पद पर बिठाया गया, आपको विधायक चुना गया, तो क्या विधायक को ये शोभा देता है कि वो अपनी जनता में फर्क करे विकास कार्यों को लेकर? नहीं, जनता में आप फर्क नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर रख रही हैं। नहीं तोड़ मरोड़ के आपके बयान सामने हैं जो सब सुन रहे हैं। नहीं, मेरा बयान हम बोल रहे हैं तो हम खुद जान रहे हैं कि हमने क्या कहा है। हमने क्या कहा है, हमने सुनिए ना मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुनिए ना। हमने यह कहा है कि अगर आज काम वहाँ करेंगे तो 2 काम वासेपुर में भी करेंगे, हमने यह कहा है। नहीं अब ये नहीं कहा है कि हम वहाँ काम नहीं करेंगे या काम नहीं करते हैं, या जो लोग आते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो मैं कहा आपने कहा मैं कहा कह रही हूँ कि
आपने कहा नहीं करेंगे। आपके एक ही बयान पे, आपकी एक लाइन पे बवाल है, सारे लोग जो बाकी लोग है वो बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, आप बोल चुके, मुझे भी तो बोलने दीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि आपने खुद कहा है कि जिन्होंने वोट किया है विकास कार्यों में प्राथमिकता उनको दी जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? मैं इसी का जवाब चाह रही थी। चलिए आप मेरी बातों का जवाब देने से बच रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन के जवाब देने से बच रहे हैं भैया। हम तो बोल रहे हैं आपको कि हम पूरी तरह से अपनी बात पर सहमत हैं कि हम सब क्षेत्र का विकास करते हैं। हमने यह कहा कि वहां लोग मेरे पास आते नहीं है, मुझे आके जब बताते हैं तो मैं उनके काम का निपटारा भी करता हूँ। चलिए, उम्मीद ये की भी जानी चाहिए कि एक विधायक, पूरा वीडियो सुनिए ना, एक लाइन मत सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। सर हमने कहा है कि आगे बढ़िए, आप एक कदम आगे बढ़िएगा, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। आप कहे तो आपकी ये बात सुनाऊं, अगर आप टाइम आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं अपने बात को जनता की तरफ बस यही चीज आप सुनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक राज सिन्हा हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे, वो अपनी बातों को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो किसी के लिए काम नहीं करने वाले, वो काम करेंगे। तो उनका कहना है कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उसके लिए वो पहले हाजिर रहेंगे। सुनाते हैं आपको। अभी राज सिन्हा कह रहे थे कि उन्होंने क्या कहा है, एक लाइन उनकी बात को सुनाया जा रहा है। हम उनके पूरे बयान को सुनवाते हैं, हमारे दर्शक भी फिर से सुनेंगे, और अगर राज सिन्हा इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो खुद भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनाइए जरा उनको। अच्छा लग रहा है कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूं, आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं, तो वही विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर नहीं है। पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है, और उस क्षेत्र में भी तो विकास हम करते हैं, करेंगे। लेकिन साथ साथ हम वासेपुर में भी जहाँ काम आता है वहां भी करते हैं। इसलिए मैंने अपील किया कि आप भी मुख्य धारा से जुड़िए, आप जो आपके साथ सुख दुख में नहीं खड़ा है उसको क्यों वोट देते हैं आप? कोई आदमी बाहर से आ गया, आप आंख मूंद करके बीजेपी के विरोध में वोट देते। तो अब शायद अपनी बातों को सुनकर ये जरूर कह रहे होंगे राज सिन्हा जी कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब और भी कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से और पूरे झारखंड वासियों ही नहीं पूरे देशवासियों के हिसाब से एक लाइन तो बिल्कुल तय है कि अगर जनप्रतिनिधि आप चुने गए हैं तो सवाल पूछने का भी अधिकार आपसे है, आपकी जवाबदेही बनती है। और जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप इन तमाम सीमाओं से ऊपर उठते हैं कि किसने आपको वोट किया है और किसने आपको वोट नहीं किया है। इससे ऊपर उठकर आपको समेकित विकास के बारे में, सबके विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।